नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो मेरे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है या मेरे फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम है, तमाम जो सोशल मीडिया साइट है मैंने आपको दे रखे हैं। जो भी आप सोशल मीडिया सर्च करना चाहते हैं, जिस भी सोशल मीडिया से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, स्टडी विथ ई आर मनीष नाम से सभी चीज़ें हैं। स्टडी विथ ई आर मनीष, ये नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है, आप टेलीग्राम भी है। तो इस नाम से सभी जगह हम हैं। तो यहाँ पे सर्च करके आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं वो गलत हो गए हैं, आपको लगता है कि सही है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो गलत है, रेलवे के द्वारा किया गया है। और आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। कुछ सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। 10-12 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं जो कि आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा। और आज से ही आपका जो ये वाला क्वेरी वाला है वो आपके ऑप्शन खुल जाएंगे, यानी कि 8 बजे से आप अपना जो भी आपको डाउट है रेज कर सकते हैं। अपना जो भी डाउट है वो रेज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये हमारा आंसर है और इस तरीके से ये आंसर होगा। ठीक है, तो उसका अभी लिंक नहीं प्रोवाइड किया गया है। 8 बजे आज के डेट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज कौन कौन से क्वेश्चन में आपको रेज करना है ऑब्जेक्शन, वही सब मैं बताऊंगा। और यहाँ पे तो मैं जब तक जितना मेरे पास आया है उसी के बारे में मैं बताऊंगा। और भी बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं, तो तमाम जो शिफ्ट है कहीं ना कुछ एक आध हर एक पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई है। हालांकि जो रेलवे है उसने खुद पहले भी पा लिया है कि ये गड़बड़ियाँ हुई है, जिसकी वजह से वो पहले यहाँ पे आपको लिख देगा कि यहाँ पे जो डेटा है वो इनडिस्क्रिमिनेंसी के कारण जो भी है इसको हम बाद में ये गलत क्वेश्चन माना जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो उसके जो डेटा है वो अच्छे नहीं है या इनडिस्क्रिमिनेंट है, या आप कह सकते हैं कुछ भी गलत गलत है, तो उसका जो नंबर है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ऐसे अगर आपके 2 क्वेश्चन हो गए तो 98 क्वेश्चन पे ही आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा। यानी कि 98 में अगर 60 लाए हैं तो 100 में कितना लाए होंगे, यानी कि 60 प्लस समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोरेटेड मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन ये तो हो गया कि रेलवे खुद मान लिया है, यहाँ पे आपको लिख दिया है, क्वेश्चन के नीचे लिख दिया है कि ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ये तो पहले ही रेलवे मान चुका है। लेकिन जिन क्वेश्चन में रेलवे नहीं माना है और आंसर उसका गलत बताया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन में क्या करनी चाहिए वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले आप वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, या आपके जो है वो लाइफ टाइम के लिए है। अगर आप लाइफ टाइम के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 449 में, और अगर 1 साल का ख़रीदना चाहते हैं तो 269 में, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ। मैं अपने व्हाट्सएप पे जाके सैम्पल आपको दिखाता हूँ कि देखिएगा, ये देखिएगा सिंपल में मैंने कहीं, हाँ ये चीज़ें है, देखिएगा यहाँ पे मुझे बहुत सारे चीज़ शेयर किए गए हैं जिससे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे क्या गलत है। 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, ये है आपके फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। यानी कि इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो इसका मतलब उसका नंबर सभी को मिल जाएगा। बोनस के तौर पे 1 नंबर आपको, 1 नंबर नहीं, इस तरीके से मिलेगा। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में गलत हुआ है तो 99 क्वेश्चन सही है, तो 99 में अगर 60 आपने लाया तो 1 में कितना लाया होगा, 60/99, और 100 में कितना लाया, तो इस तरीके से आपको 60 प्लस समथिंग मिल जाएगा। तो ये हो गया कि अगर क्वेश्चन गलत है तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो आपके क्वेश्चन कुछ गलत हुए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हो, यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के बारे में 1 से 30 तक के बीच में पूछ रहा है, जो 2 से 30 तक के बीच में पूछ रहा है, ये भी आपके अभाज्य नंबर हैं। ठीक है, लेकिन
बोल रहा है इससे बड़ी हो, तो यानी कि 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, 13 होगा, इस तरीके से 30 तक कितने अभाज्य संख्या हैं वहीं आपको लिखना था, वहीं आपके ऑप्शन होने थे। लेकिन यहाँ पे 27 दे रखा है जो कि गलत है। ये तो 27 नंबर यहाँ पे टोटल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, टोटल नंबर 27 है इसके बीच, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तो ये वाला आपके क्वेश्चन यहाँ पे मतलब कि आंसर जो रेलवे की तरफ से दिया गया है वो गलत है। यानी कि आपको इस पे क्वेश्चन ये जो है उस पे आपका जो आंसर है वो रेज करना है कि ये आपका जो आंसर है, रेलवे का जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा, ये देखिए मेरे पास सभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, जितने आए हैं उसी का मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा। मैंने बता भी दिया कि इस नाम से सर्च कीजिएगा, स्टडी विथ ER मनीष, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप अपना जो भी चीज़ें हैं वो डाउट शेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है असरसन रीजन का, यहाँ पे देखिएगा कुछ चील पक्षी है। अगर हम इस तरीके से बनाएं, चील है, चील है, कुछ चील क्या है आपके पक्षी हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं दूसरा रंग से, ठीक है, तो जिससे कि बढ़िया होगा। कुछ चील पक्षी हैं, पक्षी हैं। अब सभी पक्षी काले हैं। अब सभी पक्षी काले हैं, तो अगर हम बात करें सभी पक्षी काले हैं तो ये जितने भी पक्षी होंगे वो काले हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गए काले। अब इसका जो निष्कर्ष है, कुछ काले पक्षी चील है, तो जो पक्षी काले हैं इधर ये वाला पूरा काले हैं, ठीक है, तो ये चील भी है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी कि ये वाला निष्कर्ष भी सही है। कुछ काली चीजें चील है, कुछ काली चीजें, ये वाला जो काली चीजें है वो चील भी है, तो ये भी वाला आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, जो कि गलत है। यानी कि इस पे भी आपको रेज करना है ऑब्जेक्शन। यानी कि इसमें दोनों सही है, लेकिन आंसर इसमें दे रखा है 2, तो दोनों का जो निष्कर्ष है वो सही है, तो इसमें भी आपको रेज करना है। एक और असरसन रीजन का है, देख लेते हैं। सभी, एक मिनट, सभी चिकित्सक खिलाड़ी हैं, सभी चिकित्सक खिलाड़ी हैं, एक मिनट, सभी चिकित्सक खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी को हम दूसरे रंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपका खिलाड़ी हो गया, ठीक है, खिलाड़ी, खिलाड़ी है, ठीक है। सभी चिकित्सक खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी शिक्षक हैं, कुछ खिलाड़ी शिक्षक हैं, तो इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं। कुछ खिलाड़ी शिक्षक हैं, यहाँ पे शिक्षक है, या इस तरीके से शिक्षक इस तरीके से होता है, या आप कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। कुछ खिलाड़ी शिक्षक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ खिलाड़ी चिकित्सक के साथ साथ शिक्षक भी हैं। कुछ खिलाड़ी, तो खिलाड़ी ये वाला है रेड वाला, चिकित्सक के साथ साथ, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट मैं एक क्लियर पिक्चर बना लूँ, एक ही रंग से बनाता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाएगा। कुछ सभी चिकित्सक खिलाड़ी हैं, चिकित्सक खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, और कुछ खिलाड़ी शिक्षक हैं, कुछ खिलाड़ी शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कुछ खिलाड़ी चिकित्सक के साथ साथ शिक्षक भी हैं, कुछ खिलाड़ी चिकित्सक के साथ साथ शिक्षक भी हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिएगा, कुछ खिलाड़ी चिकित्सक तो है ही नहीं, यहाँ पे देखिएगा इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद है कुछ खिलाड़ी शिक्षक है, कुछ खिलाड़ी शिक्षक है, तो ये सही है। तो यानी कि ये जो आंसर आपका दे रखा है, ना निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुकरण करता है, तो ये गलत होगा। अनुकरण करता है, सेकंड वाला अनुकरण करता है, तो इसमें भी आपको इरेज करना है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप, एक मिनट, काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। ये जो काठियावाड़ जो क्षेत्र है वो आपके गुजरात में है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अहमदाबाद आपके आंसर होंगे, तो इसमें भी आपको रेज करना है। यहाँ पे देख लेते हैं ग्रह पृथ्वी और पृथ्वीवासी। देखिएगा, जितने भी पृथ्वीवासी होंगे वो पृथ्वी पे होंगे, और पृथ्वी खुद एक ग्रह में है, ठीक है। जितने भी ग्रह है उसी में से एक पार्ट है, तो जितना भी ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया, तो ग्रह, एक मिनट, क्या हो जाता है, ये ग्रह हो गया, तो ग्रह के अंदर ही पृथ्वी आएगा। ये ग्रह हो गया, तो क्या हो जाता है भाई, ये ग्रह हो गया, ठीक है, ग्रह हो गया, ग्रह के अंदर पृथ्वी आ जाएगा, और पृथ्वी के अंदर पृथ्वीवासी आ जाएंगे। तो इसके अनुसार, जो क्वेश्चन के अनुसार है, वो आंसर होना चाहिए
ये 4th वाला, लेकिन आपके जो आंसर रेलवे ने दिया है 1 वाला, जो कि गलत है। तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है साइंस का, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो विकिरणन के कारण होता है। यानी कि अगर इंग्लिश में जिनका होगा उसमें स्कैटरिंग लिखा होगा। इसमें क्या होता है, तो ये आपके जो है वो सही है। तो इसमें क्या दे रखा है आंसर, और चूजन ऑप्शन 1। लेकिन हाँ, आकाश का नीला, सॉरी विकर्ण नहीं, प्रकीर्णन, सॉरी स्कैटरिंग सही वर्ड है। स्कैटरिंग हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये वाला आपके भी क्वेश्चन है, यानी कि आंसर गलत है। तो इस पे भी रेज करना है आपके ऑप्शन। ठीक है, तो अब स्कैटरिंग क्या होता है? ये फेनोमेना होता है कि जैसे कि सूरज की किरणें 7 कलर से मिलके बनी हुई है। तो जो जितने भी सभी कलर होते हैं, विबजियोर जिसको हम कहते हैं, उसमें सभी किरणें पृथ्वी पे तो आ जाती है, लेकिन जो सबसे कम वेवलेंथ वाला होता है, सबसे कम वेवलेंथ वाला आपके जो नीला होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा के ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा स्काई आपको ब्लू दिखता है। तो ये फेनोमेना होता है स्कैटरिंग। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, अभी मैंने गलत पढ़ लिया था। तो प्रकीर्णन के कारण ही ये आपका नीला होता है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। इसमें एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो देखिएगा यहाँ पे जो पैटर्न है वो आप नहीं समझ पाए होंगे, जिसकी वजह से आप रेलवे को गलत मान रहे होंगे। लेकिन इसमें रेलवे सही है, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7 बढ़ रहा है, ठीक है, 7 बढ़ रहा है, फिर इधर जाएंगे तो 7 बढ़ रहा है, फिर इधर जाएंगे तो 7 बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से इधर जाएंगे तो 2 बढ़ रहा है डायगनली, फिर इधर कम हो रहा है, सॉरी, और इधर डायगनली जाएंगे तो फिर 2 कम हो रहा है, तो इधर डायगनली जाएंगे तो 2 कम हो रहा है। तो यानी कि 29 सही आंसर है। तो इसमें आपको रेज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है काफ़ी। इस्पात को कठोरीकृत हार्ड जो बनाते हैं उसमें कौन सा तत्व मिलाते हैं? तो देखिए, मैग्नीज भी मिलाते हैं, क्रोमियम भी मिलाते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिया रहे तो ये आपका ज़्यादा उचित माना जाएगा। क्रोमियम भी मिलाया जाता है, इससे भी हार्डनेस बढ़ती है, लेकिन इसका मेन फंक्शन कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए मिलाया जाता है। इससे कोरोजन यानी कि जंग लगने की क्षमता है वो कम जाती है। और मैग्नीज का मेन ही पर्पस होता है आपके कठोर। लेकिन अगर बहुत सारे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रोमियम से हार्डनेस नहीं बढ़ती है, इससे भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो ये वाला मुझे लग रहा है कि जो रेलवे मार रहा है वो सही मार रहा है। और ठीक है, अगर इससे भी बढ़ता, ये गलत नहीं है कि इससे नहीं बढ़ता, लेकिन अगर मैग्नीज नहीं होता तब होता है। एक होता है ना कि कोई 1% सही बोल रहा है, कोई 2% सही बोल रहा है। ठीक है, गलत तो दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि 99% वो भी गलत बोल रहा है, 98% ये भी गलत बोल रहा है। लेकिन अब उसमें ज़्यादा वाली बात आ जाएगी, तो इस तरीके से इसमें होगा। लेकिन आप क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, 25 रुपये से 25 रुपये में जितने 25 रुपये में अगर सही हो गया तो 50 या 100 50 ही शायद ले रहा है, तो रेज कर लीजिएगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना कम पैसे में हो। अगर सही है तो अच्छी बात है, लाइफ बन जाएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन को जो आंसर है वो रेलवे ने गलत किया है, और आपको जो इसका है वो रेज करना चाहिए। और भी जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको टेलीग्राम पे भी बता दूंगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।